जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दित्तु सवसिद्धे धूमचलमणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम के 49वें कलश पर अपनी चर्चा हुई थी। ये 49वां कलश 75वीं गाथा के अंतर्गत आया था, जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी जीव ज्ञानी हो गया, ये कैसे पहचाना जाए। तो जो जीव पुद्गल कर्म या नो कर्म का करता नहीं है, मात्र ज्ञाता है और ज्ञाता होकर के ही परिणमित होता है, ये इस बात की पहचान है कि वो ज्ञानी हो गया है। और करता नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। 49वें नंबर के कलश में इसी बात को युक्ति से सिद्ध किया कि जिन वस्तुओं के बीच में तादात्म्य संबंध नहीं है, उनमें व्याप्य व्यापकता नहीं होती है। व्याप्य व्यापकता नहीं होने से उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता है। जैसे जीव है, द्रव्य, वो व्यापक है और सिद्ध पर्याय उसका व्याप्य है, अथवा अरहंत पर्याय, ये उसकी व्याप्य है। तो अरहंत सिद्ध अवस्था, अनंत चतुष्टयवान जो अवस्थाएं हैं, वो जीव द्रव्य की व्याप्य हैं। ज्ञान आदि जीव द्रव्य के व्याप्य हैं। पुद्गल से अरहंतपना या सिद्धपना प्रकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अरहंत और सिद्ध अवस्था और पुद्गल के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में तादात्म्य नहीं है। जीव स्वयं ही सिद्ध पर्याय रूप उत्पन्न होता है। ये उपादान है ना, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उसे उपादान कहते हैं। तो इस विवक्षा से जो पुद्गल कर्म है, तो जीव पुद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं होता है और न ही पुद्गल कर्म जीव रूप परिणमित होते हैं। तो दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापकता नहीं है। व्याप्य व्यापकता क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में तादात्म्य नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं और भिन्न द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापकता न होने से, तादात्म्य न होने से व्याप्य व्यापकता नहीं है और व्याप्य व्यापकता नहीं होने से कर्ता कर्मपना नहीं है। ये चर्चा अपनी हुई थी। अब आगे की चर्चा देखेंगे इसी बात को। और पंडित बनारसी दास जी ने जो समय सार नाटक में पद्यानुवाद किया 49वें कलश का, उसके आधार पर थोड़ा अपन और इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 61 पे, चूँकि विषय के जो मूल बिंदु हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब खाली हमको रीडिंग ही करनी है मुख्यतया। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न जरूर पूछें, जिससे कि चर्चा को थोड़ी गहराई मिलती है। आप सुनते हैं और उसके आधार पर प्रश्न पूछते हैं तो कुछ और विशेष बिंदु स्पष्ट होते चले जाते हैं। तो हम रीड भी करेंगे, आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और जहाँ कोई प्रश्न बनता है तो आप वो प्रश्न जरूर चर्चा में लेकर के आइए। सर, हाँ बोलिए। सर एक मेरा प्रश्न है हाँ जी। कि ये व्याप्त व्यापक संबंध एक ही वस्तु में पाया जाता है, पर जो यहाँ जो राग है और कर्म है, तो इसमें व्याप्त व्यापक संबंध घटाएंगे क्या? देखो, ये समयसार ग्रंथाधिराज में राग की उत्पत्ति वही होती है जहां पर पुद्गल कर्म का उदय हो। यानी राग और पुद्गल के बीच में व्याप्य व्यापकता सिद्ध की गई है, जीव और राग के बीच में नहीं की गई है। हालांकि ये असद्भुत व्यवहार ने इसे सिद्ध किया गया है। दूसरा प्रयोजन ये है कि राग जीव के लिए हितकारी वस्तु नहीं है। दूसरा, पुद्गल कर्म के उदय पर ही राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, जीव की स्वाभाविक परिणति नहीं है। तीसरा,
जब भी उद्गल द्रव्य का लक्ष्य होता है जीव को, तभी रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। इत्यादि अनेक युक्तियों से ज्ञान को और रागादि भाव को, इनका बीच में भेद विज्ञान कराया गया है। ठीक है, तो वैसे तो अगर सद्भूत व्यवहार ने से देखा जाए तो रागादि भाव तो जीव में ही उत्पन्न होते हैं, उद्गल में तो उत्पन्न होते नहीं हैं। लेकिन चूंकि वो जीव निबद्धा, जीव से बंधे हुए हैं, किसकी तरह, लाख की तरह, जीव के लिए अहितकारी हैं, हितकारी नहीं हैं, तो वो किसके हैं, तो कहते हैं कि वो पुद्गल के हैं। ये विवक्षा यहाँ पे मूल है। वो जीव के अहितकारी भाव होने से उनको जीव में शामिल करेंगे तो जीव का अहित होता रहेगा। इस अपेक्षा से जीव के साथ रागादि भाव का व्याप्य व्यापकपना सिद्ध नहीं किया है, पुद्गल के साथ में किया है। क्योंकि तीन लोक, तीन काल में आप कहीं भी देख लो, रागादि भाव बिना द्रव्य कर्म के उदय के जीव को नहीं होते हैं। इस अपेक्षा से उनको कर्म जनित कहा गया, पुद्गल जनित कहा गया है। ठीक है, यदि वो जीव की सामग्री है तो जीव स्वतंत्रपने रागादि रूप परिणमित होना चाहिए, अरंत सिद्ध अवस्था में भी रागादि रूप परिणमित होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, नहीं होता है। पुद्गल कर्म के उदय निमित्त भूत ही होता है। इस अपेक्षा से जीव का स्वरूप राग नहीं है। ये उसी लौकिक दृष्टांत की तरह, मैं कई बार ये दृष्टांत देता हूँ कि कोई बहुत सज्जन, ईमानदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति का पुत्र दुर्जनों की संगति में कोई दुराचार करे, तो लोग लेकर के आए घर पे कि आपके पुत्र ने ऐसा किया है, तो क्या कहता है वो, कि मेरा पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, और जो ऐसा करे वो मेरा पुत्र नहीं। जैसे लोक में भले ही बायोलॉजिकली वो पिता है उसका, उससे वो संतति उसी से उत्पन्न हुई, उसी पिता से उत्पन्न हुई है, लेकिन पिता के अनुकूल गुणों को धारण न करने के कारण पिता उसको ऑनेस्ट उसका नहीं लेता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता है ये मेरा है ही नहीं। किसका है? कि ये जो दुराचार जिनकी प्रेरणा से करता है उनका है, उनका सगा है, मेरा सगा नहीं। उसी न्याय से यहाँ रागादि भावों का कर्ता पुद्गल द्रव्य को कहा गया। इसमें भ्रमित नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में राग जीव को हुआ, अगर ये जीव ये मान ले कि मेरे में है ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मुझे अभाव की आवश्यकता ही नहीं है, मैं निरुद्यमी होकर के और भेद विज्ञान की परिश्रम को छोड़ दे, भेद विज्ञान का जो पुरुषार्थ है उसको छोड़ दे, तो रागादि भाव दूर नहीं होंगे। तो यहाँ ये विवक्षा है, स्पष्टतया ध्यान में रखना आप। ठीक है, प्रीति जी ने पूछा था ना प्रश्न। हाँ हाँ, अपेक्षा ख्याल में आई ना, किस अपेक्षा से बात हो रही है। हाँ। अब कोई अड़ जाए, बोले कि असद्भुत व्यवहार से जी जीव के हैं ना ना देखो, सद्भूत व्यवहार न से हैं तो जीव के, ठीक है। अच्छा, सद्भुत पुद्गल के सद्भूत व्यवहार न से, व्यवहार से जीव के हैं। हाँ हाँ, सद्भूत व्यवहार न से पुद्गल के हैं। हाँ हाँ, सद्भुत व्यवहार न से पुद्गल के हैं, बराबर। हाँ, पुद्गल के हैं। लेकिन यहाँ जीव का स्वीकार, जीव के क्यों स्वीकार नहीं किए? क्योंकि वो जीव को प्रकाशित नहीं करते हैं, जीव की प्रशंसा के लिए नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है, जीव को सुख नहीं देते हैं। जैसे नालायक पुत्र की तरह, बस वो जो जगत में हम जैसे जिन शब्दों का प्रयोग करते, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, देखो लोक में तो कह देते हैं एकदम से कि नहीं मेरा लड़का नहीं है, ये मेरा कोई संबंध नहीं, न्यूज़पेपर में खबर निकलवा देते हैं। तो वहां को ये तर्क चलता है कि नहीं, ये तो हमने, ये संतति तो हमसे ही उत्पन्न हुई है, तो हम कैसे कह सकते हैं मेरा नहीं है? कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि मैं जिन सिद्धांत, जिन उसूलों को, जिस प्रकृति, स्वभाव, ईमानदारी आदि का मैंने जीवन भर अनुसरण किया है, ये तो रत्ती भर भी नहीं करता है, ये तो दुर्जनों की संगति करता है, दुर्जनों की तरह कार्य करता है। तो न्यूज़पेपर में निकलवा दे, चाहे उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे लिखवा दे, वो सारी प्रक्रियाएं जैसे लोक में होती हैं ना दुर्जनों से मुक्ति पाने के लिए, चाहे वो अपनी संतति क्यों ना हो, ऐसे ही रागादि भाव जीव की संतति होते हुए भी जीव कहता है इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भले ही मुझ में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये जैसे लाख उत्पन्न हुई है पीपल में, वो उसकी घातक है, उसी प्रकार रागादि भाव मेरे घातक हैं, मुझे इनसे कोई सरोकार है। हाँ, ज्ञान में मेरे झलकते हैं,
तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र। इस अपेक्षा से, अपेक्षा भी इसकी ज्ञान में मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, एकांत नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है ये। नए विवक्षा से बात है, एकांत चर्चा नहीं है। कई लोग समझते हैं कि एकांत से हमको स्वीकार करना है, तो बात एकांत की नहीं है, बात इसकी है कि ये मेरे स्वभाव में शामिल नहीं है, अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं इसलिए अलग हैं। जैसे उदाहरण कितना सही है या गलत है, लेकिन हम कहते हैं ना, पुत्री को पराया धन क्यों कहते हैं? रहती तो अपने घर में उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि वो जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाले हैं। क्या है ये भी पराया है। पराया कौन? पराया तो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के खाते में डालते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो अपने में ना हो वो पराया है। बस ठीक है, ये विवक्षा यहाँ पे है। ये एकांत से कथन नहीं है, ये प्रयोजन परक निश्चय नय का कथन है। ठीक है। हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या बात आई थी, कोई बता रहा था? स्टार्टिंग में ही मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में यही सब विवक्षा को न्याय से अनुमान से पूरा समझाया था, या युक्ति ने ऐसे कैसे अलग है करके, मतलब भिन्न है। बाद में पता चला ये भिन्न है, तब जाना कि ये भिन्न ही थे। हाँ, इस तरीके से भिन्न हो सकते हैं, इसलिए भिन्न है। मतलब इस संयोग संबंध का अर्थ वही होता है कि जिनका वियोग निश्चित है। तो वो अपेक्षा है। अब ऐसा इसमें कोई कुतर्क करे कि अगर पुद्गल में राग है तो पत्थर में राग उत्पन्न करके बताओ, हैं? तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जड़ द्रव्य के लक्ष्य से होता है, इतना नियम है। द्रव्य कर्म के उदयभूत सामग्री है, इतना नियम है। जीव का स्वभाव नहीं है, इतना नियम है। जीव के लिए सुखकारी नहीं है, ये नियम है। ऐसी अनेक अपेक्षाएं हैं, जिन अपेक्षाओं से राग को पुद्गल जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके कहे जाते हैं। और आचार्य देव तो ये कहते हैं कि तुमको राग का इतना क्यों तुमको विकल्प आता? हम ज्ञान स्वभाव समझा रहे, ज्ञान से आकर्षित नहीं होते हो, राग के पीछे पड़े हो, किससे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। अरे छोड़ो ना, तुमको क्या फायदा है राग को जानने से? हैं? उससे तो दुख है ना, छोड़ो उसको। जो दुख की सामग्री होती है उसको तो विस्मृत कर देना चाहिए। स्मरण उसका रखना चाहिए जो सुख की कारणभूत सामग्री है, वो अपना स्वभाव है। तो पूछते आचार्य से किसका है, तो हमको नहीं पता किसका है, हमको ये पता है मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। सर जैसे राग है ना, जीव में ही उत्पन्न हो रहा है, पर जीव की बेकारी पर्याय। पर उस समय जो राग हो रहा है तो वो राग उदय जन है, कर्म है, जो कर्म है और राग है, तो उसमें व्याप्त व्यापक संबंध समझेंगे क्या? देखो, वहां व्याप्य व्यापकता घटित नहीं की है भले ही, लेकिन जीव के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, ये बात तो सिद्ध किया आचार्य। जीव का तो बेकारी है, वो तो हो रहा है जीव में, पर बेकारी जीव का विकार होते हुए भी जो उस समय जीव का व्याप्य व्यापक संबंध तो ज्ञान के साथ सिद्ध किया है। हाँ, वो तो ज्ञान के पास आते हैं। हाँ, रागादि भाव के साथ नहीं किया है, क्योंकि रागादि भाव सदा काल जीव में के व्याप्य नहीं है। अनंत होने पर 12वें गुण स्थान के बाद रागादि भाव जीव के साथ रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, तो जीव का व्याप्य व्यापकपना नहीं है। लेकिन पुद्गल कर्म के उदय होने पर रागादि नियम से देखे जाते हैं, तो इसलिए पुद्गल कर्मों के साथ व्याप्य व्यापकपना सिद्ध किया। बोलो किसी जीव को राग तो रूप परिणमन हो, मैं वही हम सर बोल रहे हैं कि जो राग है वो पुद्गल की मतलब खतौनी में डालेंगे ना, जो राग हो रहा है वो पुद्गल की में डालेंगे, और उसी समय जो उदय जन कर्म में आ रहे हैं तो उन दोनों का बोल रहे हैं, तो दोनों पुद्गल ही की में जाएंगे ना। हाँ, इस अपेक्षा से पुद्गल की अपेक्षा लगा करके ये बात जानना चाहिए। हाँ, इस अपेक्षा से पुद्गल की, मतलब इसमें दोनों में व्याप्त व्यापक घट सकता है। हाँ, इस प्रकार से व्याप्य व्यापक घटित होता है। हाँ, जड़ कर्म का उदय होने, कोई जीव को आज तक सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विकार भाव उत्पन्न हुआ हो और ऐसा हुआ हो कि कर्म का उदय ना हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। कर्म का उदय और विकारी साथ में चलते हैं, विकारी भाव दोनों साथ में चलते हैं, इसलिए इनको इनमें तादात्म्य भी कह दिया
इनको व्याप्य व्यापक भी कह दिया, इनको कर्ता कर्म भी कह दिया। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? वो पुद्गल राग आदि का कर्ता कौन है? पुद्गल कर्म। इस अपेक्षा से कहा गया है, वो नए विवक्षा से ही उस बात को ग्रहण करना चाहिए, एकांत से ग्रहण नहीं करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं जी। हाँ, कौन रीड करेगा? अलका जी पढ़िए। नहीं तो किसको पढ़ना है? और कोई पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ने का इच्छुक हो। मैं तो वैसे सबका जिसका नाम देखता हूँ मैं बोल देता हूँ। सागरिका जी ने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है। हाँ आप पढ़िए, उसके बाद सागरिका जी तैयार रहिए पढ़ने के लिए। हाँ जी सर। सागरिका पढ़ रही है तो तुम पढ़ लो। हाँ ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ ओके। व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतः तत्स्वरूप में नहीं। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार बल से परकर्तृत्व संबंधी अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होकर परकर्तृत्व से शून्य हो शोभायमान हो रहा है। उक्त कलश के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट किया है। जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक अवस्था विशेष वो उस व्यापक का व्याप्य है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है, वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्यापकता तत्स्वरूप में ही अभिन्न सत्ता वाले पदार्थ में ही होती है। अतः तत्स्वरूप में जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, ऐसे पदार्थ में नहीं ही होती। जहाँ व्यापक भाव होता है वही कर्ता कर्म भाव होता है। व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव नहीं होता। ऐसा जो जानता है वह पुद्गल और आत्मा के कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ता कर्म भाव से रहित होता है और ज्ञाता दृष्टा जगत का साक्षीभूत होता है। टीका और कलश के भावार्थ से संपूर्ण बात एकदम स्पष्ट हो गई है, अतः अब कुछ भी विशेष कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हाँ ठीक है, पंडित बस बनारस। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लो एक बार। व्यापक किसे कहते हैं? कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो, जैसे नीम, आम, आंवला, ये सब क्या है? बबूल, ये सब व्याप्य हैं। और पेड़ व्यापक है क्योंकि पेड़ सब में पाया जाता है, लेकिन नीम नीम में ही पाया जाएगा, आंवला आंवले में ही पाया जाएगा। माने तो एक वृक्ष विशेष है वो है व्याप्य, और वृक्ष सामान्य वो व्यापक है। ऐसे ही आत्मा, जीव, ये व्यापक है। ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये उसके व्याप्य हैं, अथवा अवस्थाएं कहो, पर्याय कहो। ज्ञान की पर्याय, सुख की पर्याय, दर्शन की पर्याय, ये उनकी व्याप्य है। तो ये व्याप्य व्यापकपना दो जिन द्रव्यों में होता है उनमें कर्ता कर्मपना होता है। अच्छा, राग के संबंध में एक और विशेष बात है जो जिससे अपनी दृष्टि में ये चीज और अधिक स्पष्ट हो जाती है। आप राग को स्वतंत्र किसी वस्तु के रूप में मत देखिए। राग को किस रूप में देखिए? कि कोई भी परद्रव्य को देख करके उसके लक्ष्य से उसमें कुछ फेर फार करने का भाव आता है, उसको बोलते हैं मोह। वो अच्छा लगता है, उस भाव को बोलते हैं राग। वो बुरा लगता है, इस भाव को बोलते हैं द्वेष। यानी परद्रव्य में कुछ करने धरने का जो परिणाम है, उस परिणाम को मोह राग द्वेष बोलते हैं। जब पर में करना धरना ही संभव नहीं है तो रागादि भाव की जो सत्ता है वो मेरे में कैसे सिद्ध होगी? आए ना ख्याल में? यानी राग आदि भावों का जो आधार है वो आधार ही ये है कि परद्रव्य के लक्ष्य से कुछ फेर फार किया जाए, कुछ उनमें किया जाए। अब ये राग द्वेष भी दो प्रकार के आप देखो। एक प्रकार है अज्ञानजन्य, जिसकी चर्चा समय सार में की गई है, और दूसरा राग है अस्थिरता जन्य, जिसकी चरणानुयोग के ग्रंथों में बात की गई है, जहाँ दया, दान, पूजा, भक्ति आदि का भाव, करुणा, आस्तिक्य, अनुकंपा आदि के जो भाव हैं
वो अस्थिरता जन्य है। अस्थिरता माने परद्रव्य का लक्ष्य छूटा नहीं है, परद्रव्य का मैं करता नहीं हूं, ये श्रद्धा में तो स्वीकार हुआ है, लेकिन अनादिकालीन अभ्यास होने के कारण अभी भी उनको लक्ष्य से कुछ ना कुछ अस्थिरता उत्पन्न होती है। वो अस्थिरता भी मंद कसाय रूप है, राग द्वेष आदि रूप है। यानी ये राग मोह राग द्वेष आदि भावों का आधार ही ये है कि ये परद्रव्य से जुड़े, और आचार्य कहते परद्रव्य के साथ तादात्म्यपना है ही नहीं अपना, क्योंकि उन परद्रव्य के साथ व्याप्य व्यापकपना नहीं है, और परद्रव्य के साथ तादात्म्य नहीं होने से, व्याप्य व्यापकता नहीं होने से परद्रव्य का मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और जब ये अकर्तापन आ जाए परद्रव्य के प्रति, तो राग द्वेष किसके लक्ष्य से उत्पन्न होंगे? तो राग द्वेष की तो सत्ता स्वतः ही स्वमूल नष्ट हो गई। हम एक भिन्न एंटिटी के रूप में राग द्वेष की चर्चा करते तो हमको लगता है कि है तो जीव के ही जीवकृत परिणाम है, और यहाँ उनको जीव में शामिल नहीं करते हैं। तो इसकी ये दृष्टि वॉल्यूम आज कम है, स्लो है आवाज आज आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या? थोड़ी स्लो है, आ तो रही है, थोड़ी स्लो है। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज तो। हाँ, थोड़ा नेटवर्क हो सकता है उधर से होगा, तो भी मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ आवाज मेरी तरफ से, अगर थोड़ा भी उसमें गुंजाइश है तो। ठीक है अभी? जी सर जी। हाँ हाँ ठीक है। तो ये राग आदि परिणामों का आधार ही ये है कि पर का लक्ष्य जीव करता है, पर में कुछ करने का भाव, पर में कुछ फेरफार करने का भाव, इसी का नाम तो मोह राग द्वेष है। जब पर के साथ ही तादात्म्य नहीं है, व्याप्य व्यापकपना नहीं, उनका कर्ता कर्मपना ही संभव नहीं है, तो राग द्वेष आदि भाव रहेंगे किसके आधार से? यानी राग द्वेष तो अपने आप ही साइडलाइन हो गए। तो हम राग द्वेष का एक स्वतंत्र पर्याय के रूप में विचार ना करें, हम इस रूप में विचार करें कि परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले परिणामों को ही राग द्वेष कहा जाता है, और जीव परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता है, उसका लक्ष्य छूट जाने पर राग द्वेष की तो असत्ता सिद्ध हो गई। ये ख्याल में आया ना ये वाला पॉइंट अलका जी? जी सर, बहुत सुंदर सर। एक बार फिर से सर समझ नहीं आया। हाँ, कल्पना जी कुछ कह रही हैं, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं आई मेरे पास। हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए, मैं अभी जुड़ पाई हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनना ठीक है। वो तो मैं सुनूंगी। हाँ, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं, आपने नहीं सुना है तो ये सब लोगों को दोबारा क्यों सुनाऊं मैं फिर? पक्का हो जाएगा, उन लोगों का पक्का हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अपना प्रयोजन भी पूरा हो जाएगा। जो बात मैंने कही राग द्वेष के संबंध में, कि राग द्वेष परद्रव्य के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं, और जब परद्रव्य का कर्ता कर्म पने का ही निराकरण हो गया तो राग द्वेष की सत्ता रही कहाँ फिर? इस बात को कोई स्पष्ट करेगा आप लोगों में से, जो चर्चा मैंने की इस एंगल से? जी जी भैया, आप ये कहना चाह रहे कि परद्रव्य तो परद्रव्य है, उस परद्रव्य में अच्छा बुरा मेरा तेरा, बस ये बोला और राग द्वेष खड़े हो गए, इसलिए राग खड़ा हुआ। बाकी परद्रव्य तो परद्रव्य, उसमें कोई विकार नहीं है, विकार हमारे में है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। हाँ, आपने यही बोला ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन और कोई स्पष्टता के साथ बोल सकता है इस पॉइंट को? ये पूरे कर्ता कर्म अधिकार आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में ये विकल्प जिस वस्तु में, हाँ हाँ बोलिए सर, जिस वस्तु में तादात्म्य संबंध नहीं है, अर्थात व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, उसमें तादात्म्य संबंध हो ही नहीं सकता है ना, उसमें व्याप्त संबंध नहीं होगा तो फिर उसमें कर्ता कर्म संबंध भी नहीं माना जाएगा। हाँ हाँ, जब तादात्म्य नहीं है, व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, तो फिर उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा, तो फिर पर वस्तु का कर्ता कैसे माना जाएगा? और जो पर वस्तु को राग द्वेष में पलटने के भाव करते हैं कि इसके माध्यम से हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो अब उसमें तादात्म्य संबंध है भी नहीं है, व्याप्त व्यापक संबंध है भी नहीं है, तो उसमें फिर कैसे हम पलट सकते हैं, कैसे हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? ठीक है।
जैसे एक और दृष्टांत से अपन ये बात स्पष्टतः समझ सकते हैं। जैसे एक थाली में जल भरा हुआ है और चांदनी रात है और रखी हुई है थाली, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब झलक रहा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति उसमें बार बार मुट्ठी मार करके चंद्रमा उठाना चाहता है, ठीक है ना। कब तक ये प्रयास करेगा? क्या उसको चंद्रमा हाथ में आएगा कि नहीं आएगा उठाने से? नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वहाँ है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। अच्छा, वो प्रतिबिंब है वहाँ। वो चंद्रमा उठाने का परिश्रम कब बंद करेगा? जब वो समझ ले जाएगा कि हम वस्तु का यथार्थ स्वरूप, जब उसको समझ में आ जाए कि यहाँ तो चंद्रमा है ही नहीं ना, कितनी भी है ही नहीं है। हाथ में आने, तो वो उठाने का जो परिश्रम है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको खाली ये निर्णय करना है कि यहाँ चंद्रमा नहीं है। ऐसे ही जीव को मोह परिणाम कब उत्पन्न होते हैं? कि जब तक उसको ये लगता है कि मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता, मेरे उद्यम से कुछ होता है, कुछ फेर फार हो सकता है, कुछ मैं कर सकता हूँ, तब तक प्रयास करेगा ना। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई, परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य के अधीन, मेरा परिणमन मेरे अधीन, में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो परद्रव्य का लक्ष्य नहीं रहा, तो मोह राग द्वेष कहाँ से आएंगे? ऐसा मानेंगे तो फिर मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे। हाँ, तो यही आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। अब इसीलिए वो रागादि भाव को पुद्गल के खाते में इसीलिए डाला जाता है, परद्रव्य के खाते में पर भाव इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जब तक परद्रव्य के में फेरफार का भाव है, परद्रव्य के कर्तापने का भाव है, तब तक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जहां ये निर्णय हो गया प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, कुछ बदल नहीं सकता हूँ, फेरफार नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसमें कोई उद्यम करने की कोशिश ही क्यों करेगा? नहीं करेगा। सारा का सारा जो उपयोग है वो उपयोग में ही सिमट जाएगा। परद्रव्य का कर्तापना मिटेगा, तो परद्रव्य के कर्तापने से जो आकुलता होती थी, कसाय भाव होता था, वो आकुलता कसाय भाव रहेगी नहीं, नष्ट हो गई, उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी फिर, है ना ख्याल में? ये युक्ति है जो आचार्य 75वीं गाथा में यहाँ हमको दे रहे हैं। राग द्वेषादि भावों की उत्पत्ति का ही कारण है कि परद्रव्य में हम मानते हैं कि हम कुछ कर धर सकते हैं। आचार्य कहते परद्रव्य में तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर ये स्वीकार कर लो, फिर राग किसके लक्ष्य से करोगे? राग होगा ही नहीं। चलिए, अब पंडित बना, राग होगा तो फिर उसको अपना नहीं मानेंगे। राग होगा भी तो फिर उसको अपना नहीं मानेंगे। हाँ, अब यदि स्वापन दृष्टि आ जाएगी। इसीलिए राग के दो भेद किए ना अपन ने। राग दो प्रकार का, एक है अज्ञान जन्य और एक है अस्थिरता जन्य। तो अस्थिरता जन्य राग उत्पन्न होगा भी तो भी ज्ञानी को ये पता है कि अरे हम कितना भी हमारा परद्रव्य पे लक्ष्य जाए, इससे तो कुछ अपना सुख का प्रयोजन साधना नहीं है। भाव होते हैं, ये भाव उपादेय नहीं है, छोड़ने योग्य, मेरी कमजोरी के भाव है। किसी को देख करके ऐसा परिणाम आता है ना, जैसे गुरु महाराज को, छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंतों को जब करुणा भाव आता है तो अंतर मुहूर्त में ही भेद विज्ञान करते, बोलते अरे कौन किसको बदल सकता है, अपने उपयोग लगाओ, अन्य किसी वस्तु में उपयोग लगाने जैसा नहीं है, तुरंत वेद विज्ञान करके उसके अकर्ता हो जाते हैं। तो अस्थिरता जन्य जो राग है उसके भी अकर्ता हैं, और अज्ञान जन्य राग की तो सिद्धि ही नहीं होती है, क्योंकि एक द्रव्य परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये दो प्रकार से इसको समझना चाहिए। अब इसका भावानुवाद पढ़ते हैं। ये चर्चापन करते रहेंगे, आप प्रश्न उठाते रहिए, लेकिन विषय भी अपने को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बनारसी दास जी का पीछे हमने जो अनुवाद पढ़ा था, भावानुवाद पद्यानुवाद, वो डॉक्टर साहब का था, ये बनारसी दास जी का है। सब ये एक तीसरा है। जैसो जो दरब ताके तैसो गुण पर जाए,
ताही सो मिलत पे मिले न काहू मिले न कहुआन जीव वस्तु चेतन वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति अमिल भेद मिलाप अमिल मिलाप जो नितंब जुरे कान ऐसो सुविवेक जाके हृदय प्रकट ताको भयो ब्रह्म गयो ब्रह्म जय भगवान तिमिर भगवान जीव जीव कर्म को करता सो दीप अकर्ता कयो है अकर्ता है शुद्धता में क्या कहते हैं कि जैसे जो द्रव्य है, जैसो जो द्रव ताके तैसो गुण पर्याय, जो जैसा द्रव्य चेतन द्रव्य है तो उसके चेतन गुण हैं, चेतन पर्याय हैं। जो जड़ द्रव्य है उसके जड़ गुण पर्याय हैं। ताही सो मिलत, अपने गुण पर्यायों में ही वो मिला हुआ है द्रव्य। मिले ना काहू आनसो, अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों से नहीं मिलता है। आपने पढ़ा होगा ना, अगुर लघुत्व नाम का सामान्य गुण, ये 2 लाइन में उसी की परिभाषा दी है। प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों में ही रहता है, एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य में नहीं मिल जाते हैं, एक द्रव्य के गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसा प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुण है, सामर्थ्य है, स्वयं का ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ऐसा है कि 2 द्रव्यों के बीच में, एक के बीच में कभी कोई कनेक्शन नहीं होता है, कभी कोई संबंध नहीं होता है। एक द्रव्य अन्य द्रव्य के गुण कभी नहीं मिलते हैं, एक द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्यायों को कभी प्रभावित नहीं करता है। अगर करेगा तो क्या होगा, कोई भी द्रव्य का स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। अगर जीव जड़ के गुण ले ले और जड़ जीव के गुण ले ले तो आप जड़ किसको कहोगे, चेतन किसको कहोगे? तिजोरी में रखे हुए नोट तिजोरी रूप हो जाएं, तिजोरी में नोट कौन रखेगा? ये व्यवस्था ही नहीं बनेगी, वस्तु की व्यवस्था। इसलिए प्रत्येक द्रव्य के अंदर अन्य द्रव्य से भिन्नत्व, ऐसी सामर्थ्य का होना अनिवार्य है, नहीं तो किसी भी प्रकार से किसी भी द्रव्य की स्वरूप सिद्धि नहीं होगी, स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी। किसी भी द्रव्य को आप स्वरूप बता ही नहीं सकोगे यदि उनके अंदर अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहने की मर्यादा ना हो तो। जीव वस्तु चेतन कर्म जड़ जाति भेद, जीव वस्तु चेतन गुण पर्याय वाली है और जो कर्म है वो पुद्गल जनित है, पुद्गल की पर्याय हैं। अमिल मिलाप जो नितंब जुरे कानसों, और जड़ और चेतन का मिलना कैसा है? अमिल, असंभव है, मिल ही नहीं सकते जड़ चेतन कभी। अगर जड़ चेतन से मिल जाए तो चेतन चेतन नहीं रहेगा, जड़ जड़ नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जड़ जड़ रहता है, चेतन चेतन रहता है। इसका मतलब ये है कि दोनों में कभी मिलाप हुआ ही नहीं, दोनों मिले ही नहीं। और इनका मिलना ऐसे ही असंभव है जैसे नितंब का कान, नितंब से कान को छूना, कान यहाँ पे है और नितंब जो पीछे का भाग है शरीर का, ये कान कभी वहां स्पर्श कर ही नहीं सकता है। माने ये उदाहरण है हालांकि मूल कलश में नहीं है, पंडित बनारसी दास जी ने यहाँ दिया है। जैसे नितंब और कान का परस्पर मिलना संभव नहीं है, वैसे ही जड़ का चेतन कर्ता बन जाए और चेतन जड़ का कर्ता बन जाए, ये संभव ही नहीं है, माने असंभव कार्य है। ऐसो सुविवेक जाके हृदय प्रकट भयो, जिसको ऐसा भेद विज्ञान हृदय में जम गया है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आ गया है, ताको भ्रम गयो, उसका ये भ्रम मिट गया, पर द्रव्य का मैं करता हूं, ये बात का जैसे ही खंडन उसने स्वीकार किया, पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो भ्रम है, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये चले गए, तत्काल ही चले गए, उसके साथ ही चले गए। भ्रम शब्द का मतलब मोह राग द्वेष ही है ना। ताको भ्रम गयो, उसके मोह राग द्वेष चले गए, आश्रव भाव चले गए। किस प्रकार? जैसे तिमिर भागे भानसो, जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से ये भेद विज्ञान जागृत हो गया कि जड़ चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं, एक दूसरे के कर्ता हैं ही नहीं, हो नहीं सकते हैं, कभी हुए नहीं थे। त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्याय दोनों के भिन्न भिन्न हैं, मिल ही नहीं सकते। जब ये भेद विज्ञान जागृत हो गया तो फिर मोह राग द्वेष किसके लक्ष्य से होगा? अरे मोह राग द्वेष रह भी जाएं तो वो राग द्वेष के कारण वो जीव अपना ज्ञातापने का स्वामीपना नहीं छोड़ता है, उसका स्वामी होकर के प्रवर्तता है और उनको साक्षी भाव से जानता है, राग आदि परिणामों को। सोई जीव कर्म को करता सो दिसे पे, ऐसा लगता है भ्रम के बसीभूत होकर के कि ये जीव कर्म का करता है, भ्रम से।
अब देखो, सोई जीव कर्म को करता सो दिसे पे, कि लगता है कि करता है, उपचार से व्यवहार से ऐसा भाषित होता है कि करता है, लेकिन आप प्रमाण से देखो, आगम से देखो, शुद्धता के प्रमाण से देखो, शुद्धने की दृष्टि से देखो, तो जीव तो कर्म का अकर्ता ही है ना ख्याल में। यहाँ कर्ता शास्त्रों में कहा गया है, व्यवहार शास्त्रों में कहे जाने पर भी आप शुद्धने से देखो तो जीव तो कर्म का अकर्ता ही है। किसका? कर्म और नो कर्म का अकर्ता ही है। ठीक है, नो कर्म और कर्म का अकर्ता कह देने पर राग द्वेष का भी अकर्ता सिद्ध हुआ, क्योंकि राग द्वेष की सत्ता रहती ही नहीं है। जहां कर्म और नो कर्म से भेद विज्ञान हुआ, वहां पे मोह राग द्वेष की सत्ता स्वतः नष्ट हो जाती है, इसलिए मोह राग द्वेष का भी अकर्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसको पढ़ते हैं, कम से कम इसका जो भावार्थ है सामान्य उतना पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए आराधना दीदी। जी सर। जो द्रव्य जिस प्रकार का होता है उसके गुण पर्याय भी उसी प्रकार के होते हैं और वे उसी से मिलते हैं, किसी अन्य द्रव्य से नहीं। जीव चेतन जाति का द्रव्य है और पुद्गल जड़ अचेतन जाति का। इस प्रकार इन दोनों में जाति भेद है। इनका मिलाप उसी प्रकार अमिल असंभव है जिस प्रकार की नितंब पर कान का होना, कान कर्ण तो चेहरे पर ही होता है, नितंब पर नहीं। जिस प्रकार कान का नितंब पर होना संभव ही नहीं है, उसी प्रकार जड़ और चेतन का, कर्म और जीव का मिलाप भी असंभव है। इस प्रकार का विवेक जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, उसका भ्रम उसी प्रकार भाग जाता है जिस प्रकार की सूर्य के उगने पर अंधकार भाग जाता है। यद्यपि ऐसा जीव इस अज्ञानी जगत को कर्ता के समान ही दिखाई देता है, तथापि वह परमागम में शुद्ध नय से अकर्ता ही कहा गया है। इस कलश में यह बात एकदम उभर कर आई है कि यह भगवान आत्मा दया दानादि रूप शुभाश्रमों का भी कर्ता नहीं है, पर उसे जानता अवश्य है, उसके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, और वह ज्ञान उसका कार्य है, कर्म है। तात्पर्य यह है कि विकारी भावों का कर्ता नहीं होने पर भी उसके जानने रूप निर्मल परिणमन का कर्ता आत्मा है। हाँ, इस बात को हाँ तो ये बात यहाँ स्पष्ट हुई। देखो, विकार भाव का अकर्ता कहना, ये बात बहुत आसानी से गले उतरती नहीं है, और आचार्य इसी बात को गले से यहाँ उतारना चाहते हैं कि रागादि भाव वो परिणाम हैं जहां पर द्रव्य के लक्ष्य से कुछ ना कुछ उनमें करने का भाव, कुछ ना कुछ प्रभावित होने का या प्रभावित करने का जो परिणाम आता है, उसी का नाम राग द्वेष है। और ये राग द्वेष के परिणाम का जो आधार है वो आधार ही है परद्रव्य, और परद्रव्य और आत्मा के बीच में कोई संबंध है नहीं। तो ऐसा परिणाम जो जीव और जड़ के बीच में संबंध स्थापित करता हो, ऐसा परिणाम क्या है? वास्तविकता है या भ्रम है? भ्रम है। जैसे किसी ने बोला कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौन सा वो उड़ के जा रहा है वो, और ये दौड़ने लगा पीछे पीछे, अरे पकड़ो पकड़ो कौए को पकड़ो, क्यों? मेरा कान ले गया, वो कौआ कान ले गया। अब ये कौआ कान ले गया, ये जान करके उसको जो दुख हो रहा है, वो दुख क्यों हो रहा है? भ्रम की वजह से हैं, भ्रम की वजह से हो रहा है। अब उसने चेक कर लिया कान तो अपनी जगह पे है, और कौआ कान लेके जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, दूसरा मुझे सूचना देगा इस बात की। ये भेद विज्ञान जागृत हो गया, तो भ्रम जनित जो दुख था, वो राग द्वेष जनित जो दुख था, वो भी नष्ट हो गया। माने परद्रव्य में मैं करता धरतापना मेरा नहीं है, ये बात स्वीकार नहीं करने के कारण ही मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हुए थे। और जब दो द्रव्यों के बीच का स्वातंत्र ख्याल में आ गया, तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति के स्थान ही नहीं बचते हैं। और हो भी अगर अस्थिरता के कारण, तो उन परिणामों की क्या वैल्यू है? कहेगा ये परद्रव्य का मैं करता हूं ही नहीं, भाव आता है अस्थिरता के कारण, ऐसे भाव की क्या वैल्यू है? वैल्यू तो अपने ज्ञान स्वभाव की, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की है। इस प्रकार से भेद विज्ञान जब जीव कर लेता है, या इस प्रकार से उसको भेद विज्ञान जागृत होता है, तो वो जीव ज्ञानी कहलाता है। अब
शुभाश्रव के लक्ष्य से थोड़ा और अधिक स्पष्टीकरण स्वामी जी के माध्यम से यहाँ किया गया है। थोड़ा सा ही और बचा था लगभग, लेकिन समय अपना यहाँ हो रहा है, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ और जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी महात्म।